हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था जर्नल एंट्रीज। ये मेरा लेक्चर थर्ड जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग। बिज़नेस की सारी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्रीज की हेल्प से रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्रीज में हमने अब तक 3 एंट्रीज की हैं। फर्स्ट कैपिटल की थी, सेकंड ड्राइंग्स एंड थर्ड परचेज। आज हमारा टॉपिक है सेल्स की जर्नल एंट्री कैसे डाली जाती है बिज़नेस की बुक्स में। तो सेल्स क्या होती है हमें पता है, सिंपल, बड़ा ही सिंपल शब्द है, कॉमन शब्द है जो हम यूज़ करते हैं रूटीन में भी। गुड्स को बेचना, जो शॉपकीपर, जो बिजनेसमैन अपना सामान बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल करना। ठीक है ना। सेल के रिगार्डिंग 3 तरीके की जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। फर्स्ट है सेल गुड्स फॉर कैश। कैश में सामान सेल कर दिया दुकानदार ने, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000, देन ट्रीटमेंट है कैश अकाउंट डेबिट ₹2000 एंड टू सेल्स अकाउंट ₹2000। और हमारी जर्नल एंट्री के बाद क्या डालते हैं हम, नरेशन बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स कैश बेसिस। सेकंड ऑप्शन सोल्ड गुड्स टू राकेश। यहाँ पर कैश की जगह पे क्या आया है, राकेश आया है, यानी कि कैश रिप्लेस हो गया राकेश में। जब किसी पर्सन का नेम मेंशन हो और कैश वर्ड यूज़ ना हो रहा हो तो इसका मतलब है शॉपकीपर ने, बिजनेसमैन ने सामान तो सेल किया है लेकिन क्रेडिट बेसिस पे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू राकेश ₹3000, राकेश अकाउंट डेबिट ₹3000 टू सेल्स अकाउंट ₹3000। और नरेशन बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक। थर्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000 एंड फॉर क्रेडिट ₹1000 टू सोहन। शॉपकीपर ने, बिजनेसमैन ने सामान सेल किया है ₹2000 कैश एंड क्रेडिट उधार पर किसको, सोहन को ₹1000 का। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट ₹2000, सोहन अकाउंट डेबिट ₹1000 टू सेल्स अकाउंट ₹3000। यानी कि ये एंट्री होती है A + B दोनों का कंबाइंड। यहाँ पर सामान सेल हुआ है, गुड्स सेल हुई हैं कैश बेसिस पर भी और क्रेडिट बेसिस पर भी, यानी कि एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक। और नरेशन बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस। सामान सेल हुआ है कैश भी और क्रेडिट बेसिस पे। ये थी हमारी सेल्स की जर्नल एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चा। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, हम बिजनेस की बुक्स में उन सबको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, रेंट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप बिल, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस पेड की एंट्री क्या आएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि एक्सपेंसेस पेड ₹7000, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹7000 टू कैश अकाउंट ₹7000। और नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ किया है, आपने एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ नहीं करना। आपने उस एक्सपेंसेस का नाम जो भी होगा, जैसे सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, फ्यूल है तो फ्यूल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश ₹7000। समझे मेरी बात। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको ध्यान से समझना है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस एंट्री में को गलत समझ लेते हैं या इस चीज़ को प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में मैंने O/S लिखा है। ठीक। ये वैसे है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक। अब एक्सपेंसेस का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, बिजनेस के रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड। इस साल के बिजनेस के खर्चे तो हैं बट जिन्हें पे नहीं किया गया,
बट नॉट पेड। करंट ईयर के, इस साल के बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के कुछ खर्चे हैं जिन्हें पे नहीं किया गया। और वो एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, मैंने पहले बताया आपको, रेंट भी हो सकता है, फ्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वेजेस हो सकती हैं, सैलरी हो सकती है, एक्सेट्रा। कोई भी बिजनेस का खर्चा हो सकता है। तो एंट्री क्या होगी, जैसे सैलरी करंट ईयर यानी आउटस्टैंडिंग ₹10,000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 रुपये, जो यानी कि हमारी इस साल की सैलरी थी 10,000 रुपये, जो हमने आउटस्टैंडिंग पे नहीं की है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹10,000। जब हमने एक्सपेंसेस पे किए थे तब हमने एंट्री क्या डाली थी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने एक्सपेंसेस पे नहीं किए हैं तो सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तो वही है, लेकिन नीचे कैश रिप्लेस हो गया और वर्ड आ गया सैलरी आउटस्टैंडिंग। यानी कि कैश जब हम पे करेंगे तो कैश, नहीं पे किया तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि उस एक्सपेंसेस का नेम और आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ होगा ₹10,000। और हमारी नरेशन क्या आएगी, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो पे नहीं की गई। अब इसके बाद एक और एंट्री होती है जिसको हमने बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड नेक्स्ट ईयर। जब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो रह गई, जो पे नहीं हुई किसी रीज़न की वजह से, नेक्स्ट ईयर उसको पे किया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब ईयर चेंज हुआ तो उसको पे किया गया, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम कोई खर्चा, कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हम क्या एंट्री डालते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना, कैश पे किया जाता है। यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसेस तो पे हो रहा है लेकिन वो वाला एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, जो लास्ट ईयर पे नहीं हो सका, तो यहाँ पर वर्ड आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में हमारे क्या आएगा, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। करंट ईयर की नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है, आउटस्टैंडिंग वर्ड है, यानी कि लास्ट ईयर की सैलरी हमने इस साल पे की है। और मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूँ, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड इन दिस ईयर, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आज हमने टॉपिक किया सेल्स के रिगार्डिंग, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। यानी कि अब तक हम 6 टाइप्स की जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस पेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पर कुछ जर्नल एंट्रीज करने को बता रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन की हुई हैं, आप इनको खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इनमें कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेज, सेल्स, कैश एंड क्रेडिट बोथ इंक्लूडेड, एक्सपेंसेस और फिक्स एसेट परचेज की एंट्रीज हैं जो आपने करनी है। सो कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।